हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए क्या लिखी हुई है। हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। किस चीज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं? पॉइंट ए के, जहाँ पर ए बी क्या है? डायमीटर है किसी सर्कल का। मतलब ये एक सर्कल है। अब ये सर्कल अच्छा सा ड्रॉ हुआ नहीं, बट सपोज कर लेते हैं ना ये सर्कल ही अच्छा वाला। तो यहाँ पे डायमीटर बना लिया हमने, ये ए बना लिया, और ये वाला बना लिया हमने बी। अब वो कह रहा है हमें एक एक कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हमें ये वाली जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये फाइंड करने हैं, जिसका सेंटर कितना है 2 और -3। सेंटर यहाँ पर होता है, ये कितना है 2 और माइनस का 3। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं हमें 1 और ये कॉमा 4। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसे नॉर्मली इस तरीके से ड्रॉ करूं ए और बी, और ये मैंने ओ ले लिया सेंटर, तो जनरली क्या होता था, जो ये ए है उसे x1 y1 मानते थे हम, और ओ को xy, और बी को हम क्या मानते हैं x2 y2। जो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे कि पॉइंट है 2 और यहाँ पे कोई बीच में कहीं पॉइंट है, उसे निकालने के लिए तो हम यही मानते थे। तो मैंने इस केस में भी से यही लेट कर लिया। तो यानी कि ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1, और ये वाला हिस्सा x और y, और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा x2 और y2। अब एक चीज देखो, सेंटर है, ये क्या बोला हुआ है? सेंटर। तो सेंटर का मतलब क्या होता है कि रेशियो कितनी होगी 1:1, कि इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है, क्योंकि इधर देखो एक बार सर्कल में ये वाली चीज भी रेडियस होगी और ये वाली चीज भी रेडियस, तो रेशियो कितनी होगी 1:1। अब वैसे तो हमारे पास ये साइड में लिख रही हूँ मैं फॉर्मूला, ये होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें अगर रेशियो 1:1 होती है तो हम उसे ऐसे लिख देते हैं, x किस में लिख देते हैं x1 प्लस x2/2। ये मैंने आपको आई गेस 4th क्वेश्चन में बताया था। तो अगर आपको डाउट है मैं एक बार लिंक दे दूंगी उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये बन जाता है वो। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या बन जाता है हमारे पास? मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेम चीज y के केस में हो जाती है। तो मैं यहाँ पर जो है वही फॉर्मूले का यूज करने वाली हूँ। अब नेक्स्ट में देखो, ये मैंने वापस से वही क्वेश्चन लिख दिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट नोट करती हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये है। तो हमें x कितना दे रखा है 2, y कितना दे रखा है -3, x1 और y1 हमें पता नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान। अब आगे x2 और y2, x2 कितना है 1, y2 कितना है 4। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। x की वैल्यू कैसे निकलती है x1 प्लस x2/2। क्यों? यहाँ पर लिखोगे रीजन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लिखोगे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x की वैल्यू हमें पता है इस बार 2 है, तो उसकी जगह 2 लिख दिया। x1 पता नहीं, x1 की जगह x1 एज इट इज, x2 की जगह 1, नीचे 2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 डिवाइड में, इसको कहाँ लेके जाओगे? मल्टीप्लाई में। तो ये 4 हो जाएगा, है ना। 2 × 2 हो जाएगा ना, ये यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू क्या आ गया x1 प्लस 1। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये x1 प्लस 1। अब आगे देखो, तो हमें तो x1 निकालना था। अब ये 1 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 4 - 1 किसके इक्वल आ गया? x1। 4 - 1 कितना हुआ? 3। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3। अब हमारा क्या काम रह गया? अब हमारा काम रह गया y की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो y के केस में भी हम सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होगा? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी है? -3, इसमें -3 ही लिखेंगे। y1 हमें निकालना है, तो y1 की जगह y1 प्लस y2 की जगह 4 और डिवाइडेड बाय 2। अब वापस से सेम स्टेप करेंगे, ये इधर साइड लेके जाएंगे, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई। तो -3 × 2 इक्वल्स टू y1 प्लस 4। तो ये कितना हो गया? -6 इक्वल्स टू y1 प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लस का 4 है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। तो मैं यहाँ कर रही हूँ -6 - 4 इक्वल्स टू y1। माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। और निशान साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। और वैसे भी दोनों ही माइनस के, तो भी किसका आना है? माइनस का। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -10। पहले हमने पिछली वाली स्लाइड में किसकी वैल्यू फाइंड करी थी? x1 की। अब किसकी आ गई? y1 की, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स ही निकालने थे। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे?
ए पॉइंट के। अब ए पॉइंट हमने बनाया था ना, ए ये था, बी ये था और ये हमारा सेंटर था। सेंटर को हमने सी या वो कुछ भी नोटेशन दे दो। ये x1 y1 था, ये xy था और ये हमारा x2 y2 था। ठीक है, अब ये चीज हमने निकाल ली, x1 y1 कितनी आई 3 और -10। तो आप कैसे लिखोगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या है 3, -10। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी फिर अच्छे अच्छे से नंबर आ जाएंगे, है ना, ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस और मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।